गाइस, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा हमसे कहते रहते हैं सर एनडीए के लिए एक ऐसा कंप्लीट वीडियो बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि हम किस तरह से पूरी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि हमारे रिटेन एग्जाम, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल, इन तीनों चीजों को हम कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं ताकि रिटेन में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ओवरऑल डाटा देखो, 6 लाख बच्चे बैठते हैं, मात्र दोस्तों 8,000 से 9,000 एसएसबी है, और उसमें से भी बहुत बच्चे को मतलब एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, बहुत बच्चे का सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों हमें क्या ऐसा करना चाहिए जो हम सिलेक्टेड हो जाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा ना, एनडीए का रिटेन एग्जाम की मैक्सिमम बच्चे तैयारी करते हैं, तैयारी तो सब बच्चा करता है रिटेन की, लेकिन समस्या यहां पर क्या होती है कि सभी बच्चे पैरेलली जो है दोस्तों, पैरेलल रूप से यानी समांतर रूप से एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी अगर वो नहीं करेंगे तो समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, रिटेन निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाला जा सकता है। अगर आपके पास एज बचा हुआ तो आप 2-3 अटेम्प्ट ट्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू में दोस्तों बहुत ही ज्यादा हम लोगों को अच्छे ढंग से तैयार करना होता है और हमें समय ज्यादा नहीं मिलता है। अगर मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए 3 पिलर है एनडीए एग्जाम के। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है, एक रिटेन एग्जाम का पिलर है, एक आपका एसएसबी इंटरव्यू का पिलर है, एक मेडिकल टेस्ट का पिलर है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपका रिकमेंडेशन लिस्ट आता है या आपको ट्रेनिंग वगैरह के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तब जाके आप एनडीए कैडेट होते हैं, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, अकॉर्डिंगली आप जिस सेवा में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जिसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर समस्या यह है कि आखिर हम इन 3 चीजों को पैरेलली कैसे तैयार करेंगे। बहुत लोग आपको कहेंगे कि यू शुड ओनली फोकस ऑन रिटेन एग्जामिनेशन। 100% मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन दोस्तों एक बात हमें बताइए, 100% अगर हम रिटेन निकाल भी लेंगे तो हमारा सपना क्या पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। हमें पैरेलली एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, दोनों को एक साथ तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिटेन और एसएसबी को मैनेज कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। देखिए, मेडिकल टेस्ट आप चाहे तो अपने तैयारी से पहले करा सकते हैं, अगर आप फिट है तो तब एग्जाम इसको दीजिए। मान लीजिए अगर आप फिट नहीं है, जबरदस्ती एग्जाम दे रहे हैं, अनफिट हो जाएंगे तो बहुत सारा आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि किस तरह से दोनों को पैरेलली आप तैयार कर सकते हैं, अपने आप को रिजल्ट तक ला सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट पहले करा लीजिए। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि दोस्तों परमानेंट आपका जो है डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाए, तो आप एनडीए छोड़ के किसी और चीज की तैयारी कर सकते हैं, मेरा एडवाइस ये होगा। देखिए, अब इस दोनों को पैरेलली कैसे हम मैनेज करेंगे। अगर आप दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू को गौर से देखिएगा ना, इसमें बहुत ऐसी चीज पूछे जाते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते। देखिए, आपको कैसे तैयार करना होगा अपने आप को ताकि आप एसएसबी में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप पीपीडीटी लिखना शुरू कीजिए, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। आप घर में ईच संडे यू नीड टू डू ईच संडे, इस चीज को आपको डेली प्रत्येक शनिवार को करना है, प्रत्येक रविवार को करना है, ठीक है। आप क्या कीजिए, घर में कोई भी ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, फिगर कोई भी है, आप उसे उठा लीजिए और उसको देखकर आप अपने मन से एक अच्छा सा स्टोरी बनाइए। आप सोचेंगे सर हमें स्टोरी बनाना तो आता नहीं, कोई नहीं, आप स्टोरी बनाना यूट्यूब से सीख लीजिए कि पीपीडीटी कैसे करें, या मैं वीडियो डाल दूंगा पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो आप डेली संडे को, कम से कम सैटरडे या संडे को आप इसे लिखें, ठीक है। ये लिखने में आपको मजा भी आएगा। आपको जो भी फिगर दिख रहा है आसपास में, कोई भी, अगर आपको मान लीजिए बगल में मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मेरा आप फोटो देख लीजिए टीचर क्या काम रहा है, और एक कैरेक्टर बनाकर इसको लिखिए। और उसके बाद दोस्तों आपको WET पर भी ध्यान देना चाहिए। आप क्या कीजिए, रेंडमली 50-60 वर्ड ले लीजिए अपने आसपास में, ठीक है, और याद जो करते हैं उसी पर अपने मन से सेंटेंस को परफॉर्म कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप लोग दोस्तों कोई इंटरनेशनल मुद्दा है, कोई इंटरनेशनल मुद्दा है, मुद्दा मतलब कोई मुद्दा सेंस क्या कि जो मान लीजिए अभी फिलहाल के तौर पर यूक्रेन विवाद है, ये सब बहुत ही हॉट टॉपिक है, ठीक है। देखिए, अगर इस पे आप चर्चा करेंगे ना, अगर आप अभी से सीख लेंगे इन टॉपिकों पर चर्चा करना, तो यकीन मानिए 70% बच्चा, 80% बच्चा आपके दायरे में नहीं आएगा। वो इस टॉपिक को छूना ही नहीं चाहते, क्योंकि बहुत लोगों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दे समझ में नहीं आते हैं, जीके समझ में नहीं आते, साइंस बैकग्राउंड से जाते हैं, तो आप उन्हें बीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि साइंस वाला जीके नहीं समझता, मैं खुद साइंस से, मुझे जीके आता, ठीक है। तो 70 से 80% बच्चे जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं। तो आप यूक्रेन विवाद पर इंग्लिश में बातचीत करो, कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश आपको आती है, संडे को करना है, इस संडे 5-6 दोस्त बैठ जाओ जो एनडीए की तैयारी करते हैं, कोई भी बोलो, कुछ भी इंग्लिश बोलो, डजंट मैटर, बस सब लिखते जाओ, कहां मिस्टेक करो, और अगली बार जो फिर संडे का अपने आप को मॉक टेस्ट करवाओगे या आपको क्या कहते हैं जब बातचीत करोगे तो उसमें आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करना, या कोई ऐसे घर में टीचर होंगे जो अच्छे से आपको ये बात बता सके। तो पैरेलली आपको संडे को आप इधर उधर नहीं भोगिए, आप इस चीज को तैयार कीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम रिटेन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसे जीडी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी संडे को दोस्तों के बीच में पढ़ा कीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है,
छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स को परफॉर्म करने घर में, ठीक है। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स क्या है, तो छोटे छोटे जो आप मान लीजिए कुछ रॉक बनाइए या कुछ इस तरह का घर या रस्सी टाइप का बनाइए, उस पे इधर से उधर जाइए। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आप घर में कर सकते हैं, या कुछ ऐसा टेक्निक आप अपनाइए जिससे आप किसी भी जगह पर आसानी से जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सावधानी बरत के करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको करने के चक्कर में छत पे से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से करना, ठीक है, जिससे आपकी सेफ्टी आपको महसूस हो, ठीक है। ये मत बोलना सर ये बात बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इतना काम करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, रीजनिंग की पढ़ाई करनी है। रीजनिंग इन सेंस की छोटा छोटा चीज, जैसे कि मतलब फिगर देखकर उसको विजुअलाइज करना। संडे को आपको प्रत्येक संडे को करना है। यकीन मानिए इतना करने के बाद आप एनडीए के साथ पहले तैयार तो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों रिटेन आपका निकल जाएगा और एसएसबी के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये चीज आप जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत बच्चे एसएसबी की वेट करते हैं कि हमारा रिटेन निकल जाएगा तब एसएसबी की तैयारी करेंगे। भाई साहब एक महीना में क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। एक महीना में लोग ठीक से उसका मूछ नहीं बढ़ता है, तो आप समझ ना बात को। एक महीना में तो आप एक महीना में एसएसबी नहीं निकाल सकते, ना रिटेन एग्जाम निकाल सकते, ना ही एसएसबी निकाल सकते, ठीक है। हम लोग बना देते वीडियो के अंतिम 30 दिन में कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई साहब किसी तरह से हमको क्या करने हैं कि किसी भी तरह से हमको अपने आप को एसएसबी के लिए ढाल लेना। यूजुअली लगभग 1 से 1.5 महीना के बीच का अंतर होता है एसएसबी इंटरव्यू के कॉल आने के लिए, ठीक है। और तब आप सोचते हो रिटर्न निकाल लिया, भाई किधर मुंह मारे, किस कोचिंग में जाए। भाई 1 महीना में कोई भी आपको नहीं बना सकता, ठीक है। आपको मेहनत करने पड़ेंगे, अपनी इंग्लिश पे वर्क करने पड़ेंगे, वहां पर इंग्लिश में भी बोलना बहुत जरूरी होता है। तो इतना चीज आपको करना पड़ेगा। आप पैरेलल आराम से बिना मेहनत किए हुए आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप आराम से, बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है, किस तरह से पूछा जाता है, घर बैठे इतना काम आपको करना है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि आप इंटरनेशनल मुद्दे पर पकड़ बना सको। आपको इंटरव्यूअर वही सब पूछता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप अपने आप को ढालेंगे, रिटेन निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू भी आपका हो जाएगा। देखिए, और एक जो बड़ी ब्लंडर आप लोग करते हैं, बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान आप लोग नहीं देते हैं कि आप लोग गलत तरीका से पढ़ते हैं और गलत तरीका से सोते हैं। बहुत बच्चा हमको कहता है कि सर हम भर रात पढ़ते हैं और भर दिन सोते हैं। भाई ये कौन आदत हुआ, ठीक है। बायोलिस्ट्री करने जा रहे हो क्या रात को, मतलब पढ़ रहे हो, अजीब हाल है भाई। मैं सभी एनडीए कैडेट को कहता हूं कि रात को कोई नहीं पढ़ेंगे। मैं अपना रूल आप पर इंपोज नहीं कर रहा हूं, कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो रात को अगर आपको पढ़ने का आदत रहेगा तो आपका बॉडी उस तरह से ढल जाएगा। यकीन मानिए अगर सिलेक्शन हो जाएगा ना, जब आपका ट्रेनिंग होगा ना, अगर आप ना व्यायाम करना जानते हैं, ना ही आप उछलना जानते हैं, ना ही आप कूदना जानते हैं, ना ही आपके अंदर दौड़ने का कैपेसिटी है, यकीन मानिए आपको बहुत एंजाइटी होगा, बहुत परेशानी होगा। ऐसा मन होगा कि छोड़ दे, हम कैडेट ना बने, ठीक है। सपना साकार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक एनडीए कैडेट हो शुरू से रूटीन बनाओ, ठीक है, कि हम एनडीए का कैडेट हैं। जैसे यूपीएससी आईएएस की तैयारी लोग करते हैं ना, कहते हैं कि भाई हम प्री मेंस तैयारी एक साथ ही कर रहे थे, ठीक है। हमें पता था कि हम प्री निकाल लेंगे, इसलिए शुरुआत से हमें कॉन्फिडेंस था कि हम मेंस की तैयारी एक साथ कर रहे हैं। उसी तरह से आपको ये सब आपका जो है ना, रिटेन एग्जाम आपका प्री है, मेंस एसएसबी इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका है ट्रेनिंग, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। ट्रेनिंग में अगर असफल हो जाएंगे तो आपको दोस्तों अनफिट घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई कि सवेरे उठा करो, व्यायाम करो, उछल कूद करो, दौड़ा करो, ठीक है। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अगर आर्मी में जाना चाहते तो बहुत ज्यादा वर्क करो, ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लोग बोल देंगे कि अरे वेट करो एसएसबी इंटरव्यू रिटेन निकालो, पहले एसएसबी इंटरव्यू होगा, उसकी तैयारी 1 महीना में भी हो सकती। भाई 1 महीना में कुछ नहीं हो सकता। 1 महीना में सिर्फ एंजाइटी हो सकता है लोगों को, ठीक है, कि कैसे कैसे करें। तो शुरुआत से आप अपने तैयारी के साथ पैरेलल आपको ईच संडे करना है। दौड़ना तो आपको डेली काम करना है, क्योंकि जितना दौड़ेंगे, जितना आप व्यायाम करेंगे, आप उतना ही फिट रहेंगे, उतना ज्यादा पढ़ेंगे। अब बाकी ये एसएसबी इंटरव्यू वाला संडे भी करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा। पीपीडीटी, जैसे पीपीडीटी में बच्चा सोच ही नहीं पाता क्या करना है। जैसे कोई स्टोरी देख लिया, अब उसको पता ही नहीं क्या कैरेक्टर बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता होगा लेकिन आप शुरू से जान रहे, किसी शिक्षक से पढ़े, कहीं आपको कोर्स मिला तो कोर्स ले लीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता चल पाएगा कि यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं, यहाँ पर ये हैं, इंग्लिश में बोलना क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, आपका बहुत जबरदस्त रूप से तैयारी हो जाएगा। और टाइम वेस्ट करने का कोशिश ना करें। धन्यवाद।